Yeah, ma'am. Now it is open, ma'am. 1 minute. Okay. चलो, तो India, Arab traders were the first country, not the first country, but Arab traders used to trade with India since long time. और वो जो ट्रेड कर रहे थे वो लैंड रूट से ट्रेड यहाँ पे इंडिया में करते थे. अब जब टर्की में, राइट, टर्की का जो कैपिटल है, अब टर्की का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की राइट नाउ? इस्तांबुल, राइट. उस वक्त इस्तांबुल के जगह उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल. ठीक है, तो वहां पे उस पे कैप्चर कर देने में आया था दूसरे यूरोपियन कंट्री ने. और जिसकी वजह से जब अरब ट्रेडर्स, राइट, उसको सॉरी आई एम मिस्टेकन, अरब ट्रेडर्स ने वो लैंड रूट जो था जहां से टर्की के कैपिटल को पास करके इंडिया आना है, यानी कि द कैपिटल ऑफ टर्की दैट इज इस्तांबुल, एंड दैट टाइम इट वाज नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको उन्होंने कैप्चर कर दिया था. ठीक है, अरब ट्रेडर्स ने. ठीक है, और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज लैंड रूट से इंडिया ट्रेड करना चाहती थी, तो अरब ट्रेडर्स उनसे हैवी टैक्स डिमांड करते थे. वो क्या करते थे कि हैवी ट्रेड डिमांड करते थे, क्योंकि वो जो लैंड रूट था वो उनके अंडर आता था, वो उन्होंने वो कैप्चर कर दिया था. दिस वाज द रीजन दैट यूरोपियन कंट्री wanted an alternative to trade with India, और वो अल्टरनेटिव था कि उन्होंने सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया. ओके, अब सबसे पहले सी रूट वेंचर किया था इटालियन एक्सप्लोरर. किसने किया था? इटालियन एक्सप्लोरर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस. बट बाय मिस्टेक ही लैंडेड टू अ नॉर्थ अमेरिका. वो जितने भी साल वहां पे रहा वो अंडर इस मिसकंसेप्शन में था कि वो उसने इंडिया ढूंढ ली. कुछ सालों के बाद जब उसको पता चला कि वो इंडिया नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका है, एंड इट वाज नियर द आइलैंड ऑफ कैरेबियन, तो उसने उस जगह का नाम दिया वेस्ट इंडीज. ओके, after that Portuguese explorer, that is Vasco da Gama, ventured through the sea route and he reached sea route. Tanishka, what was the route? उसने कौन सा रूट सिलेक्ट किया था इंडिया आने के लिए? वो पूरा क्या गोल घूम के आया था? काव्या, सी रूट. बेटा वो सी रूट ही आया था, पर मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या घूम के कहाँ पे गया था? पोर्टुगीज से वो कहाँ पे गया था और पूरा चक्कर लगा के वो इंडिया आया था? यस महावीर. मैम मीन्स वो मतलब सी रूट से, मतलब वो सी से, मतलब सी के रास्ते से आया, मतलब पीछे से. वो एक स्पेसिफिक अफ्रीका का नाम है, किसको भूल गए? केप ऑफ गुड होप. यस, केप ऑफ गुड होप, राइट. तो वो पूरा चक्कर उसने लगाया अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप पे पहले गया, वहां से वो इंडियन ओशन पे गया और इंडिया में आया. ठीक है, और सबसे पहले वो पहुंचा कैलीकट. सबसे पहले वो कहाँ पे पहुंचा? कैलीकट. और दैट वाज 22 मई 1498. ही रीच टू द कैलीकट, और वहां के राजा थे जेमोरियन, और उनसे उसने ट्रेड करने की परमिशन मांगी. एंड द सेंचुरी वाज 1500 सी, यानी 15 सेंचुरी में सबसे पहले पोर्टुगीज, यूरोपियन कंट्री की बात करें, सिर्फ यहाँ पे हम यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया. इस तरीके से पोर्टुगीज आया. पोर्टुगीज के बाद डच आए, डच के बाद फ्रेंच आए, सॉरी ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश के बाद फ्रेंच आए. सी, आई एम रिपीटिंग अगेन. Portuguese came in 1500 CE. Dutch came in 16. Yes, they came after 100 years of them. ठीक है, उनका स्पेसिफिक साल हमें नहीं बताया. फिर ब्रिटिश आए 1600, यानी डच और ब्रिटिश में थोड़ा सा ही डिफरेंस था. ऐसा बोला जाता है कि दोनों एक ही सेंचुरी में आए थे, 1600, और फ्रेंच आए थे 1664. ओके, अब पोर्टुगीज ने यहाँ पे 100 इयर्स रूल किया, और जब ब्रिटिश यहाँ पे आया तो उनको क्या लगा था कि वो अकेले ही यूरोपियन कंट्री है जो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए. पर वो जब यहाँ पे आए तब उनको पता चला कि ऑलरेडी पोर्टुगीज है और ऑलरेडी डच है. इट वाज इजी फॉर देम टू compete both the यूरोपियन कंपनी.
ओके, नाउ वी विल कम टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 सी में ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पास क्या साइन करवाने गया था? पंक्ति। मैम वो दीवान साइन कराने गए थे। नो, हम क्या 1600 सी, एक मिनट, आई एम रिपीटिंग अगेन, पंक्ति वापस होगी। 1600 सी में जब यूरोप ब्रिटिश के मर्चेंट्स ने डिसाइड किया कि वो लोग इंडिया आएंगे और यहाँ पे आके वो ट्रेडिंग करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने एक मर्चेंट की कंपनी बनाई। वो कंपनी का नाम क्या दिया था दैविक? मैम फरमान। नहीं बेटा, अब यू आर गोइंग वेरी, वी हैव नॉट येट कम मैम टू दैट पार्ट। कैन आई यस कथन, यस कथन, इंग्लिश किसकी क्या फैक्ट्री। कंपनी? यस। इसका मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि वहां पे ब्रिटेन में जब ग्रुप ऑफ द मर्चेंट्स ने डिसाइड किया कि वो ईस्ट के तरफ यानी इंडिया के तरफ आएंगे ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने वो जो कंपनी बनाई, वो जो उनका कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ये कंपनी किसके पास गई और उन्होंने क्या साइन करवाया? मैम मैं बोलूं? दैविक को बोलने दो। मैम वो कंपनी मुगल एम्परर औरंगजेब के पास गई नहीं फरमान नहीं नहीं इश्यू। बेटा नहीं, हम अभी ब्रिटेन में ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी इंडिया आई ही नहीं है। वहां पे वो किसके पास साइन करवाने गए थे? कथन। मैम वो क्वीन जो वहाँ की क्वीन थी उससे साइन कराने गए थे कि यस, क्वीन कि और कोई एलिजाबेथ अभी वन। कोई यहाँ से आ नहीं सकता और कोई यहाँ से ट्रेड करने यस, वहाँ पर। सी वी आर ऑन द पेज नंबर 10। मैंने इसीलिए पहले ही बोला मैं पेज नंबर 10 एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो। नाउ आई एम कमिंग बैक कि 1600 सी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पूरी मर्चेंटाइल का ग्रुप बनाया, वो वहां के क्वीन एलिजाबेथ वन किसके पास गए? सब याद रखना, क्वीन एलिजाबेथ वन के पास गए और वहां पे उन्होंने जो एग्रीमेंट होता है वो होता है चार्टर। वो क्या होता है? वो चार्टर, वो साइन करवाया ना। व्हाट वाज देयर इन दैट कॉन्ट्रैक्ट? वो चार्टर में वो क्या बता रहे थे? जैसे कथन ने बताया कि अकॉर्डिंग टू दैट चार्टर पूरे इंग्लैंड में से दूसरी कोई भी मर्चेंटाइल की ग्रुप कभी भी इंडिया ट्रेडिंग करने नहीं जाएगी। ठीक है, और इस तरह से दे केम टू इंडिया, बट आफ्टर लैंडिंग इन इंडिया they were not aware that many two more European countries have already been trading with India. Okay, and that we studied about Portuguese and the Dutch. Okay, अब यहाँ पे आपके बुक में कुछ नहीं दिया, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब ब्रिटेन को परमिशन मिल गया, क्वीन एलिजाबेथ ने वन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया, चार्टर जिसको बोलते हैं। सबसे पहली शिप यहाँ पे आई और उस शिप के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। उनके कैप्टन कौन थे? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जब सबसे पहले यहाँ पे आए इंडिया ट्रेड करने के लिए, और वो आए सूरत, उनकी शिप कहाँ पे लैंड हुई? सूरत लैंड हुई। उस वक्त मुगल एम्परर, अब जब ब्रिटिश यहाँ पे आई 1600 सीई, औरंगजेब नहीं थे उनके मुगल राजा। देखो हम स्टेप वाइज जाएंगे। ब्रिटेन के जो पहले ऑफिसर थे विलियम हॉकिंस, जब वो यहाँ पे इंडिया में आए सूरत, तब मुगल एम्परर थे जहांगीर। मुगल एम्परर कौन थे? जहांगीर। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन मांगी कि उन्हें सूरत में ट्रेड करने की परमिशन मिली। जहांगीर ने मना कर दिया। जहांगीर ने क्या किया? मना कर दिया। उसके बाद दूसरे कैप्टन आए और उनका नाम था सर थॉमस रूई। ठीक है, और उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी और इस तरह से सबसे पहले ट्रेडिंग सेंटर उन्होंने सूरत में स्टार्ट किया। सूरत में हम हमारे टेक्स्ट बुक में बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस तरह से सूरत में किया। वो थे जहांगीर। फिर जब शाहजहां, कौन आए फिर? शाहजहां मुगल एम्परर बने, तब उन्होंने परमिशन लिया बंगाल में ट्रेड करने के लिए। तब उन्होंने किसके पास से परमिशन लिया? शाहजहां से बंगाल में परमिशन लिया ट्रेड करने के लिए, और यहां से सारा इंसिडेंट बंगाल का शुरू होता है। क्लियर? इतना समझ में आया?
Okay. Now on the page number 10, आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, उन्होंने चार्टर साइन करवाया था. देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ मर्चेंटाइल. दिस इज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो ज्यादा प्रॉफिट बनाता है. कैसे बनाते हैं? तो चीप रेट पे कमोडिटीज बाय करते हैं और उसको हाई रेट पे सेल करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, बाय द टाइम फर्स्ट इंग्लिश शिप sailed down the west coast Africa round the Cape of Good Hope. So you have to remember कि वो पूरा कहाँ पे चक्कर लगा के आए थे? Cape of Good Hope. And the हाँ मैम, वो दिखाया हुआ है मैप में है. yes, Portuguese already were here. You have to remember the year when the Portuguese landed over here. That is 1498. Okay. By early 17th century, Dutch was already over here. Early 17. तो हम इसीलिए उसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि ब्रिटिश और ये आए हुए थे. और फ्रेंच यहाँ पे थे. मैंने, अगर आपको पता हो तो, जैनी को मैंने समझाया था उस दिन स्क्रीन शेयर करके फ्रेंच के बारे में. ठीक है, 3 कार्नाटिक वॉर्स हुए थे, एंग्लो फ्रेंच वॉर. ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में वॉर हुआ था और उसमें थर्ड वॉर में फ्रेंच हार गए थे. तो 3 उनके बीच में वॉर हुई थी और ब्रिटेन उसके बाद सुपर पावर हो गया. सबसे ज्यादा ट्रेडिंग मोनोपोली ब्रिटेन के पास आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गई. ओके, क्लियर टिल नाउ? Yes, Any ma'am. doubt? Now the last paragraph of this chapter, that find quality. Now why each and every ट्रेडिंग कंपनी वांटेड टू बी अ मोनोपोली? क्योंकि यहाँ पे चीप रेट पे मिल रहा है. अगर मान लो एक से ज्यादा कंपनी यहाँ पे ट्रेड करेगी तो उनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेकेंड क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ कमोडिटीज वाज इन डिमांड इन यूरोपियन कंट्री. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन एंड वांट हेट टू आंसर दिस. What was the commodity which were in great demand in European countries? Heat. Yes. ऐसे तनिष्का, ऐसे नहीं, डिजिटल हैंड. हेट. रुद्रा ऑन योर वीडियो, केविन ऑन योर वीडियो. सी अभी मैं ना जिनकी पीडीएफ ओपन है उसी बच्चों को मैं दूंगी और उनको लेक्चर शुरू होने के पहले मुझे बताना है कि मैम हमारी पीडीएफ ऑन है. इन बिटवीन मैंने जिसका भी वीडियो ऑफ देखा ना उसको मैं पूछे बगैर रिमूव कर दूंगी. ओके. यस हेट. द क्वेश्चन इज which commodities were in great demand in European countries? Indian commodities. It is there on the page number 10. और हिंट चाहिए? वेट, हिट जरा डे ड्रीमिंग कर रहा है तो उसको जरा जगा दे हम लोग. वेरी गुड आफ्टरनून बोल दे. It is on the page number 10. You have a textbook with you, Hit? Tanishka, right? Yes. Hit? हाँ. It is on the page number 10. And the answer is on the last paragraph. अभी इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी. ढूंढो और आंसर दो. Ma'am, what is this question? The question is which Indian commodities were in great demand in the European countries? Ma'am, can I? No, Kathan. Ma'am, paper, cloves, cardamom, and cinnamon. It is pepper. मरी बोलते हैं ना हम लोग, मरी, पेपर. ठीक है, पेपर, क्लाउ, यस, पेपर, क्लाउ, सिल्क, कॉटन, कार्डिनम एंड सिनामोन. ठीक है, यानी कि ब्लैक पेपर यानी कि मरी, फिर क्लाउ यानी कि लविंग, सिल्क हम सबको पता है, कॉटन हम सबको पता है, राइट. तज और दूसरा क्या था? इलायची. इतनी चीजें, काफी स्पाइसेस. इन शॉर्ट ये सब क्या है? स्पाइसेस. दे वर इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन कंट्री. दृष्टि. Yes, ma'am. I have finished page number 10. Okay. Yes, you have a doubt in this? Yes, Pankti and Devik, I'm coming to you. Ma'am, no doubts in page number 10. Sure. Okay. तो देखो, आपको वो डेफिनेशन है मर्चेंटाइल दिख रहा है? Yes, ma'am, दिख रहा है. वो आपको अंडरलाइन करना है. टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में जितनी भी ग्लॉसरी दी होती है वो आपको सभी लर्न करनी होती है और नोटबुक में लिखना होता है. ओके दृष्टि. मीत, व्हाई योर वीडियो इज ऑफ टुडे? मीत, मांजर, यश. दृष्टि, अनदर थिंग,
ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे 4 लाइन है, 1600 सी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको आप अंडरलाइन करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके मैम। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ है, रीड लिखो, उसमें से कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी बोला वास्को डी गामा का ईयर आपको याद रखना है। मीत, केविन, एक बार रिमूव करूंगी ना तो ही आपको पता चलेगा। ओके, दृष्टि, एनी अदर डाउट? और जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि विच इंडियन कमोडिटीज वर इन ग्रेट डिमांड, तो उसका आंसर है फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया had a big market in Europe. Pepper, clove, cardamom, cinnamon took were in a great demand. ये उसका आंसर है, उस लाइन को भी आपको अंडरलाइन करना है। ओके ओके मैम। नाउ we'll come on the page number 11. केविन, माइक ऑन करो। केविन, यस मैम। बार बार हमारा वीडियो क्यों ऑफ हो जाता है? आंसर मी फास्ट बेटा, डोंट वेस्ट माय टाइम। मैम 5 मिनट के लिए बंद करता हूँ, बाद में चालू कर देता हूँ। मत करो ऐसा, वो खेलने की चीज है, ऑन ऑफ, वो खेलते हो तुम लोग वीडियो से? यश, यस मैम। आपका क्यों वीडियो ऑफ है? आप भी केविन की तरह खेल रहे हो? नो मैम। बस वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। मीट, देयर इज अ लास्ट वार्निंग फॉर यू टुडे एंड आई एम सरप्राइज, यूजुअली आपका वीडियो ऑफ नहीं होता है, मैं आपको 5-10 मिनट्स दे रही हूँ, प्लीज ऑन योर वीडियो फास्ट। और अगर नेट में कुछ इश्यू है तो मुझे चैट करके लिखो क्या प्रॉब्लम है। मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? व्हिच क्वेश्चन? मैम यू आर आस्किंग फॉर केविन आल्सो, टेल मी द आंसर बिकॉज आई जॉइन नाउ। मैम मेरा नेट चला गया था तो मैं लीव हो गया था, तो वापस ज्वाइन हुआ। Okay, Mahavi, the question was which Indian commodities were in great demand in European country? मैम इंडिगो एंड बेटा हम लेसन नंबर 3 में नहीं, हम लेसन नंबर 2 कर रहे हैं आज। which हाँ, country in demand? come to that chapter. I have already marked. This Yes, is a ma'am, I revision know. chapter. This Yes, is a ma'am, revision 10. chapter. 10 हाँ, पेज नंबर। हाँ, Yes, ma'am. मैंने आपको ऑलरेडी टिक करवाया ये सब। ठीक है, मैम पेपर, क्लोव्स, cardamom and cinnamon. cotton and silk. Okay, now we'll come on the page number 11. ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको तो जो टेक्स्ट बुक में नहीं वो बताया कि सबसे पहली शिप यहाँ पे आए थे, उसके कैप्टन थे विलियम हॉकिंस। उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी, सूरत में उनको परमिशन नहीं दिया। उसके बाद दूसरे कैप्टन आए सर थॉमस रूई, उन्होंने परमिशन जहांगीर से मांगा और सूरत में उनको परमिशन मिल गया। जब शाहजहां यहाँ मुगल राजा बने तो ब्रिटिश ऑफिसर ने परमिशन मांगा बंगाल से ट्रेड करने के लिए, और इस तरह से फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। दृष्टि, यू हैव टू अंडरलाइन दिस फर्स्ट लाइन ऑफ दैट पैराग्राफ। आपके पास पीडीएफ है तो आप देख लेना कैसे करना है। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। ये बेस फैक्ट्री थी कंपनी के लिए, और ये यहाँ के जो ट्रेडर्स थे उन ट्रेडर को नाम दिया जाता था फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्ट्री यानी कि गोडाउन जैसा था, वेयर हाउस जहाँ पे वो गुड्स रखते थे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की स्टोर किया जाता था। उसके जो ऑफिसेस होते थे वो वहां पे वेयर हाउस में बैठते थे। ट्रेड जैसे जैसे बड़ा एस्टैब्लिश हुआ, एक्सपांड हुआ, ठीक है, जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ने लगा, कंपनी ने जो वहां के लोकल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उनको कन्विंस करना शुरू किया। यस पंक्ति, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, लोकल मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को कन्विंस करना शुरू किया, परसुएट यानी कन्विंस करना शुरू किया कि आप प्लीज फैक्ट्री के नजदीक अपना सेटलमेंट शुरू करो। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन। बाय 1696
जो सेटलमेंट थी उसके आजू बाजू वो लोग फोर्ट बिल्ड करने लगे, राइट। 2 years later they started bribing Mughal officers. I have already explained the meaning of bribe. Who will tell me what do you mean by bribe? मैम can I मैम कैन आई यस? Yes, yes. मैम रिश्वत देना। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने मुगल ऑफिसर को ब्राइब किया। अब कथन बताओ कि क्या ब्राइब किया उन्होंने? जो टैक्स होते थे वो कम कराने की ट्राई कर रहे नहीं, थे वो तो औरंगजेब से शुरू होता है। यस तनिष्का, आंसर। They give them bribe that they will give them protection. No, it is there itself in the textbook. की कंपनी को Ma'am, can I? जमींदारी देंगे 3 विलेज का। जमीन Yes. मैम ब्राइब जो जमींदारी राइट्स। Right, yes. And what do you mean by zamindari rights? Means to collect the revenue. टैक्स। यस, टैक्स। तो वो मुगल ऑफिसर्स को ब्राइब करने लगे कि उन्हें कंपनी जमींदारी राइट्स दे दो 3 विलेजेस की, और उसमें से एक था कालीकटा, राइट। फिर वो गए मुगल एम्परर औरंगजेब के पास और उन्हें क्या कन्विंस किया? रेज हैंड, आई वांट टू सी द रेज हैंड। औरंगजेब को क्या क्या उन्होंने परसुएट किया? यस जय। मैम कि उन्होंने एक फरमान रखा कि कंपनी को राइट दे दे मतलब कि ट्रेड फ्री में। हाँ, वो फरमान यहाँ पे हमें डेफिनेशन दिया है, और रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर। एक रॉयल ऑर्डर उनके पास से साइन करवाए कि यहाँ पे जितने भी वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी तो वो ट्रेड पे वो टैक्स नहीं पे करेंगे। इट मीन्स ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री ट्रेड करना, और औरंगजेब ने वो फरमान पास कर दिया। ओके, कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली। अब सिर्फ इससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो कंटिन्यूअसली वो मुगल एम्परर को प्रेशराइज कर रहे थे, ये कंसेशन दो या वो कंसेशन दो, राइट। जितना पॉसिबल हो उतना वो प्रिविलेजेस मांगते थे। औरंगजेब फरमान, अकॉर्डिंग टू औरंगजेब फरमान, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करता है, पूरी कंपनी, पूरा ग्रुप, उस पे ही ड्यूटी फ्री था। पर ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते थे, वो जो प्राइवेट बिजनेस भी चलाते थे, प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, उस पे भी वो टैक्स नहीं पे करते थे। ओके, उस पे भी वो ट्रेड नहीं, सॉरी, उस पे भी वो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे। सो दैट वाज देयर मेजर प्रॉब्लम, प्राइवेट ट्रेड। इसके बाद औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, तो अलग अलग प्रोविजंस को जो भी गवर्नर संभालते थे वो उसके इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। और यहाँ से शुरू होगा बंगाल का। यहाँ से किसका शुरू होगा? बंगाल का। देविक, यू हैव अ प्रॉब्लम बेटा? Yes, ma'am. यू हैव अ डाउट बेटा? No, ma'am. I raised a hand to answer, and I Okay. forgot to So here the lower. another question comes. I want to see the raise hand. Chronologically, name the Nawab of Bengal. Only 2 hands. मैम मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? The question is, chronologically, name the Nawab of Bengal. Drashti, answer. Ma'am, मैम Murshid कैन आई? Khan. Wait, I already said Drashti to answer. Ma'am, Murshid Quli Khan. Then chronological यानी कि बेटा आपको 3 नवाब ईयर वाइज नाम बताने हैं। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर Ma'am, बाद में नहीं पता. अच्छा, पंक्ति, आंसर। Ma'am, Murshid Quli Khan, Alivardi Khan and Sirajudullah. Yes, Jay, your answer is right. Yes, पंक्ति, right. Okay, तो ये 3 नवाब ऑफ बंगाल थे। तीनों के तीनों जो नवाब ऑफ बंगाल थे, they were not satisfied with the British officers, East India Company trading over here. तो मैम आप स्टक हो गए।
ये पेज बैटल ऑफ बक्सर तक सबको रीड करके आना है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही। आप स्टक हो गए थे बीच में अभी। मैम बीच में अब मैम आपका वीडियो भी ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अब भी सही है ना? हाँ Ma'am, बट now आपकी it is बैंडविड्थ लो है, बैंडविड्थ लो है मैम आपकी। शायद मैंने मोबाइल से आज कनेक्ट किया है ना, इसलिए, वाईफाई से नहीं। ओके, चलो, now any other doubt? We will come to the page number 12. How trade lead to battles. Okay, now through the early 18th century, 18th century में कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इंटेंसिफाइड हो गया। वो कैसा हो गया? इंटेंसिफाइड, यानी कि वो बढ़ गया। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया? वो बढ़ गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बंगाल के जो पावर थे वो रीजनल पावर में बढ़ गए। मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला एज नवाब ऑफ बंगाल। ईच एंड एवरी नवाब वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। और उन्होंने क्या रिफ्यूज किया कि कंपनी जो कंसेशन मांग रहा है वो उनको परमिशन नहीं देंगे। कंपलसरी उनको नवाब को ट्रिब्यूट देना है, राइट, फॉर ट्रेडिंग। और उन्हें क्या मना कर दिया? डिनाइड टू मिंट द कॉइन्स। और फोर्टिफिकेशन करने के लिए उन्हें रोका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन? मतलब उनका एक किला टाइप वो बनाने की ट्राई कर रहे थे, वो बनाने से उनको Ma'am, can मना I? कर दिया। सिक्योर्ड प्लेस। मतलब कि फोर्टिफिकेशन मतलब जो उनका कोई भी ऐसा होता है उसके आजू बाजू मैम वॉल बिल्ड करना। Fencing, huge type of a fencing to protect their warehouses. Okay, that is known as fortify. तो ये तीन चीज उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कंपनी को बोला कि सबसे पहले आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कंपलसरी नवाब को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। आप कॉइन्स मिंट नहीं कर सकते हो और आपको फोर्टिफिकेशन बंद करना पड़ेगा, राइट। कंपनी ने मना किया। दे वर नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग। कंपनी जब नहीं सुन रहा था तो यहाँ पे ऑपरेसिव बैटल लीड हुआ। सो वी विल कम टू द फर्स्ट बैटल, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। नाउ माय क्वेश्चन इज, बिटवीन whom battle of Plassey fought? मैम कैन आई? Kathan, raise hand. Digital raise hand. मैम आई हैव पीडीएफ सो दैट्स द प्रॉब्लम। मैम आप फिर से स्टक हो गए। स्टक इस बार तो। Ma'am, what is question? Yes, raise hand. आप वापस Ma'am, स्टक हो आपकी गए थे। आवाज अरे नहीं आ रही। फोन आया मैम था। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Between whom battle of Plassey fought? अब डिजिटल, मैम डिजिटल है। Between whom battle of Plassey fought? बस सिर्फ रेज एंड किया। जय, पंक्ति, कथन, तनिष्का, काव्य, बाकी सब बच्चे सो रहे आज। देवम क्या हो गया? देवम, रुद्र, ये चैप्टर थोड़ी नया है हमारे लिए। अभी अभी ज्वाइन किया। दैविक क्या हो गया बेटा? हेत को आंसर पता है, चलो हेत आंसर करेगा। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पढ़ो, वापस पढ़ो हेत। मैम कैन आई? केविन आंसर करो। मैम इज माय आंसर राइट? यस यस, जो चैट में लिख रहे हैं सबके आंसर्स राइट है। मैम यू टोल्ड मी। यस यस। नो वेट यश, केविन आंसर करो। केविन, हाँ बोलना है केविन। चलो, बिटवीन whom battle of Plassey fought? Kathan, your answer is right. No Yash.
It is not right. Kevin, on your mic, please. क्या वो आंसर नहीं पता? हाँ या ना में सिर्फ जवाब दो जल्दी. नहीं पता. ओके. दैविक आंसर करो. Ma'am, I know answer. ओके दृष्टि, चलो बोलो. Ma'am, I know that now. एक मिनट. लेट दृष्टि आंसर इट. यस दृष्टि. Ma'am, Battle of Plassey formed between northeastern India and troops of British East Indian Company. नो बेटा. तुम can I Can I? तुम बोल रहे हो ना. काव्या. Ma'am, Sirajuddaulah and East India Company. यस इट इज. यश तुमने पहले रॉबर्ट क्लाइव लिखा, इसलिए मैंने मना किया. क्यों भूल गए थे? मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब बताया था ना कि अगर ये क्वेश्चन आती है तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं लिखना है. आपको क्या लिखना है? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला. ओके दृष्टि, क्लियर बेटा योर आंसर? नाउ Battle of Plassey. Ali Vardi Khan died in 1756. मैंने सबको अंडरलाइन करवाया था. ये एमसीक्यू में आ सकता है कि in which year Ali Vardi Khan died. सिराजुद्दौला उसके बाद नवाब बने. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है which year सिराजुद्दौला became नवाब, again your answer should be 1756. ओके. कंपनी को अब कैसा एक रूलर चाहिए था जो उनके लिए पपेट का काम करे, ठीक है, उनके इशारों में नाचे और उनको जितने चाहिए कंसेशन और प्रिविलेजेस दे. पर सिराजुद्दौला also never agreed. And infuriated सिराजुद्दौला ने कंपनी को बोला कि टू स्टॉप मैंडलिंग, उनके अफेयर में बंद करना कर दे. और नवाब ने 30,000 सोल्जर्स के साथ काजिम बाजार के फैक्ट्री की तरफ गए और उनकी जो वहां के वेयर हाउसेस थी उसको लॉक कर दिया और इंग्लिशमैन को डिसआर्म्ड कर दिया. यस दैविक. अच्छा, disarmed. What is the meaning of disarmed? The Englishman were disarmed. मैम can I? Yes, Kathan. मैम disarm मतलब उनके सारे हथियार छीन लिए. Yes. और इंग्लिश शिप को ब्लॉक कर दिया. फिर वो कलकत्ता गए और कलकत्ता के जो फोर्ट्स थे उसको भी उन्होंने कैप्चर कर दिया. ये न्यूज कलकत्ता की कंपनी के ऑफिशियल्स मद्रास तक पहुंची और वहां पे मद्रास के जो कमांड थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव. वो नेवल फ्लीट यानी नेवी आर्मी के साथ गए नवाब से मिलने के लिए. बीच में उनका काफी प्रोलॉन्ग यानी लंबा नेगोशिएशन हुआ. नेगोशिएशन फेल्ड एंड फाइनली इन 1757. Here if the question is asked on which year the Battle of Plassey fought year, so it is 1757. Robert Clive with his army lead a war with Sirajuddaulah at Plassey. Okay. Now, why Sirajuddaulah was defeated in this war? I want answer from you. Raise hand. Sirajuddaulah कैसे ये war हार गए? Can I? बाकी सबको नहीं आते आंसर? रुद्र, तनिष्का, देवम, मांजर. मैम एक मिनट, मेरी नेट कनेक्टिविटी थोड़ी इश्यू आ रहा है. मैं कोई बात नहीं. ओके काव्य आंसर करो. मैं कैन क्योंकि मैम ब्रिटिश ने उसके कमांडर को ऐसा प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला को क्रश करने के बाद उसको वहां का किंग बना देंगे, नवाब बना देंगे. पर क्या ब्राइब किया था? मीर जाफर को क्या क्या बोला था कि क्या करना आप जिस दिन बैटल होगी उस दिन क्या करना?
never Don't turn, लड़ना don't turn means don't come in the battle that day, and we will kill Sirajudullah and we will make you Nawab of Bengal. Okay, so see over here it is given one of the main reason the defeat of the Nawab was that forces lead by Mir Zafar. यानी Mir Zafar जो सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, नेवर फॉट द बैटल. वो बैटल जिस दिन थी उस दिन वो आया ही नहीं. क्लाइव ने मैनेज किया था उसको ब्राइब करने में और प्रॉमिस किया था कि आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला यानी सिराजुद्दौला को मारने के बाद उसको नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाएगा. इस तरीके से फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द कंपनी वाज वोन इन इंडिया. ओके, आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला. तो अब नेक्स्ट सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था नवाब? मीर जफर. मीर जफर, राइट. हु रिमेम्बर कैसे हुआ था? मीर जफर नवाब बना, फिर कंपनी मीर जफर से खुश था. नो मैम. तो किसको No, बनाया ma'am. नवाब जय? मैम मीर कासिम. मीर कासिम. मीर Wait, कासिम. now wait. Meet, good morning. Good morning, Meet. On your video. क्यों आधे घंटे से वीडियो ऑफ था? क्या हुआ? खाना खा रहे थे तो नींद आ रही थी? कुछ और होमवर्क कर रहे थे? कुछ और होमवर्क कर रहे थे? तो नहीं मैम, कोई और होमवर्क बाकी नहीं है. तो फिर वीडियो क्यों ऑफ था? ऐसे ही मैम. ऐसे ही ऑफ था. मन किया आज देखिए ऑफ करके कैसे पढ़ा जाता है ऐसे. नहीं मैम. यस जय, यू कैन. ओके, तो चलो हम लोग आते हैं. has promised to Mir Zafar, he was made the Nawab of Bengal. Again, company was not happy with the Mir Zafar because they wanted a puppet who worked according to them. So they replaced Mir Zafar to Mir Qasim. Who was Mir Qasim? He was son-in-law and nephew of Mir Zafar. Again, Mir Qasim was not working according to whom? Britisher company. So The company. yes, Mir Qasim or Britisher, they came face to face, and again Mir Qasim went to other Nawab, that is Nawab of Awadh, Saujudullah and Mughal Emperor Aslam too, और उन तीनों की कंबाइंड फोर्स ब्रिटिशर के सामने बैटल ऑफ बक्सर किया. ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर करने के बाद वो डिफीट हो गए और फिर बैटल ऑफ बक्सर के बाद फाइनली कौन नवाब बना बंगाल का? Robert Clive. Robert Clive. And which year the battle of Buxar was fought? 1764. Okay, 1764. Drashti, Yes, ma'am. see on the page number 14 there is a third paragraph. You Yes, have to read that. Okay, ma'am. Ma'am, it's on page number 14. Yes, you have to read the third paragraph. Yes, ma'am. Finally, in Yes, 1765, Pankaj. See, you have to start from when Mir Zafar protested. From there you okay, have to. ma'am. Devik, you have a doubt, beta? Ma'am, can I read? नो, लेट दृष्टि रीड. हम सबने ये कर दिया है ना, एक बार वो पढ़े तो ये पैराग्राफ को वो समझ जाएगी. बैटल ऑफ बक्सर की शॉर्ट नोट है. देविक बेटा तेरा रेज हैंड निकाल दे. रिमूव योर रेज हैंड बेटा इफ यू डोंट हैव अ डाउट. दृष्टि क्या हुआ बेटा? when Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Zafar was reinstalled.
The Nawab had to pay rupees 500,000 every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Zafar died in 1765, the mood of company had changed, having failed to work with puppet Nawabs. Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." Okay, see, Drashti, I'm repeating. Mir Zafar was made the Nawab of Bengal, but Britishers were not satisfied because he was not giving the privileges. So they reinstalled Mir Qasim. Again, Mir Qasim was also not working according to the Britisher, and they lead a battle, right? That was Battle of Buxar. So Mir Zafar was reinstalled. After the death of the Mir Zafar, finally it was decided that Robert Clive itself, he will become the Nawab of the Bengal. Here starts the Diwani rights. ठीक है दृष्टि, जो चैप्टर नंबर 3 में हम दीवानी राइट के बारे में पढ़ रहे थे, वो ये पैराग्राफ में जो काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड आई गेस सो इट इज अ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स जो आपको लर्न करना होगा. क्वेश्चन नंबर 6 दृष्टि आपकी बुक में है. हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी? टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स प्लीज सब थॉरली रन करना. मैं टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस पूछूंगी. ओके, अब ये है फाइनली इन 1765 आपको एक और एक ऑब्जेक्टिव है कि मीर जफर का ईयर आपको याद रखना है, उसकी डेथ का. बैटल ऑफ बक्सर का आपको याद रखना है. बैटल ऑफ प्लासी का आपको ईयर याद रखना है. ओके, फाइनली इन 1765 मुगल एम्परर बन गए दीवान. Who will explain the Diwani right? What is Diwani right? Ma'am, can I? Yes, me. Yes, ma'am. Ma'am, Diwan rights means if that Robert Clive became now Nawab, so he can collect the taxes from the peasants and the peasants. That taxes means land revenue. ओके, यानी कि जो भी टेरिटरीज उनके अंडर है वो सारी टेरिटरीज के वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं. कलेक्ट द रेवेन्यू, सो दे गॉट द दीवानी राइट. दृष्टि, ये वर्ड दीवानी राइट से क्लियर हो बेटा आप? Yes, ma'am, I am clear with that. यस, अब दीवानी राइट उनको कैसे बेनिफिट करती है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पूरा यहाँ से शुरू होता है इन 1765 से पूरा पैराग्राफ. कंपनी ये पूरा जो वास्ट रेवेन्यू वो कलेक्ट करते हैं, उनके मेजर प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे. जैसे अर्ली 18th सेंचुरी में उनका ट्रेड बढ़ाने के लिए वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगाते थे. सो नाउ दे कैन स्टॉप, राइट? ब्रिटेन से वो गोल्ड और सिल्वर नहीं मंगवाएंगे. जो इंडिया से उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया उससे ही उनके सारे एक्सपेंस वो करेंगे. बैटल ऑफ प्लासी के बाद इस रेवेन्यू से वो कॉटन और सिल्क परचेज करेंगे. उसके साथ कंपनी के ट्रूप इज द सोल्जर, उसको मेंटेन करेंगे और कंपनी के फोर्ट बिल्ड करने का खर्चा निकालेंगे और कंपनी के ऑफिसर्स की सैलरी पे करेंगे. इतने उनके अजम्पशंस थे, इतने उन्होंने सोचा था कि जो इंडिया से दीवानी राइट से वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ये सारा वो खर्चा इस रेवेन्यू से वो करेंगे. क्लियर? Yes, यहाँ तक क्लियर हो? यस. नाउ वी कम टू द टॉपिक इज द कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स, राइट? नवाब्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नवाब? इट मेंट दैट द कंपनी एक्वायर्ड. नवाब यानी कि जिसको उस पर्टिकुलर टेरिटरी का अथॉरिटी और पावर मिल गया. ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बंगाल के नवाब थे उनके पास राइट आ गया था कि वो लैंड और सब कुछ के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. साथ साथ में वो लैंड लोगों को गिफ्ट में देते थे, कंपनी ऑफिशियल्स को गिफ्ट में मिलती थी. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ इंडिया आने के बाद जब वो गवर्नर बने, जब वो नवाब बने, उनके पास उन्होंने काफी वेल्थ कलेक्ट किया था. ऐसे माना जाता है उन्होंने काफी सारा करप्शन यहाँ पे किया था. ठीक है, जब वो इंग्लैंड में आए 1743 एट द एज ऑफ 18, और जब वो इंडिया छोड़ के गए तो इन बिटवीन उन्होंने काफी सारा इकट्ठा किया था वेल्थ यहाँ से. जब इंग्लैंड में उनपे सर्वे किया
या उन पे जब सारी चीजें इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि उन्होंने यहाँ पे करप्शन किया है और उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन किया 1772 में, जिसपे ये माना गया कि ये जितनी भी वेल्थ उन्होंने कलेक्ट किया वो करप्शन से कलेक्ट किया. ही वाज फाउंडेड गिल्टी एंड दैट इज व्हाई ही कमिटेड सुसाइड इन 1774. ओके, सो दिस होल पैराग्राफ मैंने आप सबको रीडिंग पार्ट में टिक करवाया था. तो दृष्टि ये जो पूरा पैराग्राफ है नबॉब वाला वो रीडिंग पार्ट में आप डाल सकते हो. Okay. Now Jay, you have a doubt in the subsidiary alliance. Okay. I will explain this subsidiary alliance. बाकी का जो पार्ट है वो मंडे में सॉरी वी विल मीट ऑन ट्यूसडे बाकी का पार्ट मैं फिनिश करूंगी. ट्यूसडे ये चैप्टर का रिवीजन फिनिश होगा और फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी सिविक्स में या ज्योग्राफी में. ठीक है. On Thursday, we will start with a new chapter. Okay, Jay, you had a doubt na in subsidiary alliance. Yes, ma'am. Now, what do you mean by subsidiary and alliance? आपको ये दो टर्म में डाउट था, ठीक है? अब बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. नाउ हु वर दिस रेजिडेंट्स? ये रेजिडेंट्स थे ना, वो कंपनी के ऑफिसर्स, एजेंट थे. ये क्या थे? एजेंट थे, जिनका काम क्या था, कंपनी के लिए वो काम करते थे. और ये जो थे वो जो राजा थे उनके इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू किया था. वो डिसाइड करना उन्होंने शुरू किया था कि अब थ्रोन पे कौन आएगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कौन आएगा. तो ये जो रेजिडेंट थे वो ब्रिटिश ऑफिसर हर एक राजा के रॉयल कोर्ट में एक ऑफिसर रखते थे, ब्रिटिश ऑफिसर, जिनको बोला जाता था रेजिडेंट. और ये जो था वो पॉलिटिकल अफेयर में राजा के इंटरफेयर करना वो शुरू करने लगे. सम टाइम कंपनी सब्सिडियरी अलायंस फोर्स करते थे. अलायंस यानी कि टू जॉइन द हैंड. As I would explain that subsidiary alliance is also known as a slow poison, right? It was a slow poison strategy. Now what company had started? कंपनी को ज्यादातर टेरिटरीज कैप्चर करनी थी, इसलिए वो एक अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ आए. सबसे पहली पॉलिसी उन्होंने शुरू की थी वो थी सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वो कोई भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी के राजा के पास जाते हैं, उस राजा को वो बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ अलायंस करते हो तो हम आपको हमारी आर्मी यूज करने देंगे जब भी आपको आपकी कोई भी राइवल टेरिटरी से डर होगा, थ्रेटन होगा. ठीक है, यू कैन यूटिलाइज आवर आर्मी ऑन दैट बिहाफ. ऑन दैट अगर आप हमारी आर्मी अगर आप यूज करते हो, उसके सामने आपको सबसे पहले एक ऑफिसर आपके कोर्ट में रखना पड़ेगा, वो था रेजिडेंट. ठीक है, रॉयल एक ऑफिसर. दूसरा, आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते हो. तीसरा, आपको हमारी आर्मी का खर्चा उठाना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा. अब अगर आप फेल हुए मेरी ट्रूप को मेंटेन करने में तो पेनल्टी के हिसाब से सब्सिडाइज करना पड़ेगा. दैट वाज हाफ ऑफ द टेरिटरी वुड बी टेकन बाय द कंपनी. दैट वाज सब्सिडाइज्ड and alliance means join hand. Clear, Jay? Yes, ma'am. To do friendship. Yes. Initially the rulers were happy. They found it tempted. Okay, this is very nice. But again Britisher के इसके पीछे दूसरा मोटो था, and that is why it is known as a slow poison and divide and rule policy. धीरे धीरे उनको पता चला कि ये जानबूझ के जब नीड होती है तो उनकी आर्मी देते नहीं है, इतना सारा एक्सपेंस दिखाते कि वो मेंटेन नहीं करते और धीरे धीरे वो टेरिटरीज कैप्चर कर देते हैं. ओके, एंड दिस पॉलिसी वाज डन व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट. सबसे पहले विक्टिम हुआ था नवाब ऑफ अवध, देन Ma'am, Mysore. First victim was Awadh, then Hyderabad. Okay, so these were the examples of the subsidiary alliance. Any doubt anyone is having? No.
Now for the next lecture, you have to come prepared with Tipu Sultan, war with Maratha, and more two policies, the claim of paramountcy and the doctrine of lapse. यहाँ तक सबको thoroughly read करके आना है. Okay? चलो अभी आप लोग को इंग्लिश है. दृष्टि, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. अभी आप जितना मैंने समझाया, यू क्लियर विद इट? Yes, ma'am, I am clear. Okay. Chalo, bye everyone. And Tuesday we will complete this chapter, and Thursday we will start with a new chapter. Okay? Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. So yes, what we had done in the previous session. I'm the selfish giant. Ma'am, the shellfish giant. Selfish Ma'am, giant the from shellfish last- giant. Yes. So we shall continue that. Ma'am, we wrote a summary till the part we read. What? You told us to write a summary till where we read. Okay. We had done 2 pages, है ना? Till page 18 we had done. Yes, ma'am. Ma'am, we were on 18 last paragraph. We have to start from 18 last paragraph. Last paragraph on 18th page. Okay. Chalo. He is so Huh? Ma'am, he was very selfish giant. वहां से start करना. He was very selfish. वहां से करना है. No, ma'am. Then the spring came. बोलो भाई कहाँ से करना है, वहीं से कर देते हैं. It doesn't make any difference. And the spring came 18 page हाँ? से 18 page, then the spring came, last paragraph वहां से मैम. ठीक है. Then the spring came. Then क्यों यूज किया है? किसके बाद spring came? Spring आया? Ma'am, monsoon. नहीं नहीं. Modern. अरे when children tried to play on the road but they did not like that. ठीक है. After this incident, the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. मतलब छोटे छोटे plants everywhere खिल रहे थे, birds आ रही थी. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. लेकिन अभी भी जायंट के गार्डन में विंटर ही थी. देखो अभी क्या कि विंटर को ना थोड़ा नेगेटिव समझा जाता है और समर को मतलब स्प्रिंग और समर को तो अच्छा ही समझेंगे कि जब सनशाइन करता है मतलब कि इट इज वेरी गुड वेदर. The birds did not care to sing in it as there were no children. अब birds को जायंट के गार्डन में आना पसंद नहीं था क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं थे. And the trees forgot to blossom. अब trees का भी ऐसे ही था, अब बच्चे नहीं है तो वहां पर उसके जो छोटे छोटे birds हैं वो blossom नहीं कर रहे थे, खिल नहीं रहे थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board,
It was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. अब एक छोटा सा ब्यूटीफुल फ्लावर था जो नीचे ग्रास में से बाहर आया ब्लॉसम करने के लिए, लेकिन उसने बाहर आकर वो बोर्ड देखा, नोटिस बोर्ड, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो वो फ्लावर समझ गया कि अब यहाँ पर बच्चे नहीं है, तो वो वापस चला गया ग्रास में और फिर से सो गया। The only people who were pleased were the snow and the frost. अब जो खुश लोग थे, मतलब जो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहां पर जो खराब लोग होते हैं वही खुश होते हैं। तो यहाँ पर भी स्नो एंड फ्रॉस्ट को था कि हाँ, हमें तो आजादी मिल गई अब इस जगह पर। Spring has forgotten this garden. They cried. वो लोग बोलने लगे कि स्प्रिंग तो यहाँ पर आना ही भूल गया है गार्डन में। So we will live here all the year round. तो हम यहाँ पर पूरे साल रह सकते हैं। The snow covered up the grass with her great white cloak. अब स्नो खुद व्हाइट होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसने जो पहना होता है वो व्हाइट क्लोक, बड़ा सा कोट होता है व्हाइट कलर का। उसने क्या किया, अपने बड़े से क्लोक से पूरे ग्रास को कवर कर दिया। And the frost painted all the trees silver. और फ्रॉस्ट की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है। आपने अपने रेफ्रिजरेटर में देखा होगा, फ्रॉस्ट वही भी होता है फ्रीजर में। तो फ्रॉस्ट का मतलब एकदम से जम जाना। जब कोई जम जाता है ना तो उसका फेस एकदम सिल्वर हो जाता है, मतलब पूरा बॉडी ऐसे जम गया, मतलब सिल्वर हो गया। तो उसने क्या किया, फ्रॉस्ट ने सारे ट्रीज को सिल्वर कर दिया, मतलब अच्छे से जमा दिया पूरा। सो Then they invited the north wind. अब वो लोगों का राज था, तो उन्होंने बोला चलो अपने दोस्तों को बुलाते हैं। तो उन्होंने नॉर्थ विंड को बुलाया to stay with them, and he came. और वो नॉर्थ विंड आ गए। He was wrapped in furs and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. अब जो विंड था बहुत तेज चलता था, और क्या क्या वो जब चलता था तो आवाज होती थी रोर करने की, ऐसे जैसे बहुत तेज आवाज होती है, ठीक है। और उसने क्या किया, जो चिमनी थी ना, चिमनी, उसको अपने स्पीड से नीचे गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट। उसने बोला कि अरे ये तो कितनी अच्छी जगह है हमारे लिए। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। हमें हेल को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए। सो द हेल केम। तो हेल आ गया। हेल मतलब मोटे मोटे ओले वगैरह जो होते हैं। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. अब हर रोज क्या करता था हेल, रोज 3 घंटे तक छत पर बरसता रहता था, और तब तक जब तक कि जो छत की स्लेट्स होती है ना, अलग अलग स्लेट्स जिससे छत बनती है, रूफ बनी होती है, जब तक वो टूट नहीं जाती तब तक वो बरसता रहता था। And then he ran round and round the garden as fast as he could go. और फिर उसके बाद वो गार्डन के चारों तरफ जितनी स्पीडीली जा सकता था उतनी स्पीडीली जाता था। He was dressed in grey and his breath was like ice. वो ग्रे कपड़ों में था। बहुत ज्यादा जो चीज व्हाइट हो जाती है तो वो ग्रे में दिखने लगती है, ठीक है। और उसकी सांसें बिल्कुल आइस की तरह थी, एकदम जमी हुई। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. अब selfish giant ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी। उसने सोचा कि पता नहीं स्प्रिंग सीजन, मतलब स्प्रिंग को इस बार क्या हो गया है, यहाँ पर लेट क्यों आ रहा है, अभी तक आया क्यों नहीं। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. अब जब वो विंडो पर बैठा, उसने अपने गार्डन की हालत देखी तो बेचारे को लगा स्प्रिंग क्यों नहीं आया, और उसने सोचा कि काश अब वेदर बदल जाए। But the spring never came, nor the summer. लेकिन ना तो स्प्रिंग आया ना समर। The autumn gave golden fruit to every garden. अब ऑटम सीजन आया और सारे गार्डन्स में फ्रूट आ गए। But to the giant's garden she gave none. लेकिन ऑटम ने जायंट के गार्डन में कुछ भी फ्रूट बेयर नहीं होने दिए। He is too selfish. ऑटम ने बोला कि ये तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है जायंट। So it was always winter there. तो हमेशा वहां पे विंटर ही रहा। And the north wind and the hail and the frost and the snow danced about
through the trees. और वो सारे के सारे ट्रीज के आसपास जश्न मनाते रहे, सेलिब्रेट करते रहे. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. अब एक सुबह क्या हुआ कि जायंट जो था ना वो अपने बेड में लेटा हुआ था, लेकिन आईज ओपन थी उसकी. उसको अचानक से कुछ म्यूजिक की आवाज आई. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. और ये इतना अच्छा उसको म्यूजिक लगा, तो उसको लगा कि इतना अच्छा म्यूजिक तो सिर्फ किंग के जो म्यूजिशियंस हैं वही प्ले कर सकते हैं, तो जरूर वो लोग यहाँ से पास हो रहे होंगे. It was really only a little linnet singing outside his window. लेकिन एक्चुअल में एक छोटी सी बर्ड थी, लिनेट, जो उसके विंडो के बाहर सिंगिंग कर रही थी. But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. लेकिन इतने टाइम से उसने कुछ म्यूजिक सुना ही नहीं, तो छोटी सी बर्ड का म्यूजिक भी उसे इतना अच्छा लगा कि उसको लगा कि ये तो किंग के म्यूजिशियन है. Then the hail stopped dancing over his head. अब उसके सॉन्ग को सुन के हेल ने ऊपर डांस करना स्टॉप कर दिया. And the north wind ceased roaring. और नॉर्थ विंड की जो आवाज थी वो भी बंद हो गई. And a delicious perfume came to him through the open casement. और उसको ओपन एरिया से थोड़ा सा खुशबू आई. I believe the spring has come at last. उसको लगा जायंट को कि अब तो लगता है स्प्रिंग आ गया. And he jumped out of bed and looked out. और वो जंप करके उठा और बेड से उठा और बाहर देखने लगा. ठीक है, अच्छा इतने का आप लोग समरी कर दो. बुक तो सबके पास है ही ना, इतने एरिया, इतना पार्ट, whatever we have read. Do the summarization of this. मैम मैं अभी बाहर हूँ तो मैं बाद में लिख कर बता दूँ. आपके पास कुछ भी नहीं, कोई भी बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है? मैम मैं वो पीडीएफ से रीड कर रही हूँ ना. अच्छा ओके, ठीक है. रेस्ट ऑल. मैम. हाँ जी. पेज नंबर 19 में सेकंड पैराग्राफ तक. सेकंड पैराग्राफ तक रीड किया है हमने. डांस अबाउट. नो मैम. तो पता नहीं कहाँ तक रीड किया. नहीं पता, थप्पड़ लग जाए ना जोर. हाँ मैं मिल गया. लुक आउट, लुकड आउट वाला. हाँ, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना 18 पेज के लास्ट पैराग्राफ से. The spring came, then the spring came. पंक्ति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी की इतनी क्या प्रॉब्लम है यार? मैम वो हर बार चली जाती है, मैम क्लास के टाइम पे ही जाती है वरना होती है. कौन सा एरिया है तुम्हारा? मैम घुमा साइड है, प्लेजर क्लब के ऑपोजिट. वाह. वीडियो सब ऑन रखना. हाँ पहले से बता रही हूँ, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी आज. मैम आज मेरी नेट कनेक्टिविटी इश्यू है, अभी एसएस के पीरियड में हुई थी. यार कथन तुम्हारी भी मोस्ट ऑफ टाइम रहती है. नहीं मैम, आज आपको दिखा सकता हूँ, एलओएस है वाईफाई पे. दृष्टि. अच्छा काव्या, काव्या वीडियो.
Yash, Jaini, Manjar. Manjar. Jaini, do you know what we have to do? Ma'am, Wait. Jaini, do you know what we have to do? Yes, ma'am. What? Yes, Jaini. You were there in the session? Me? Jaini, yes, you. Yes, ma'am. Yes, then you should tell me what we have to do, what we have planned. Now, what I consider, you were there or you were not there? Ma'am, I am there. What? I am See. there only. Whatever you had done, please say the truth. Ma'am, nothing, but I am not attending the lecture. What she is saying? Ma'am, I am not attend. I don't attend, but I don't attend. Means you were not there. Yes, ma'am. So where were you? Ma'am, I am going to kitchen. That way. Where? Kitchen. Kitchen. That is why I say keep your videos on. Manjan, what we have to do? अनम्यूट के बाद ही बोल सकते हो, ऐसे तो बोल नहीं सकते आप. मैम Yes. मैम हम वो जो लास्ट टाइम हमने समरी लिखी थी वही से कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ वैसे ही तो करनी है. Now whose videos are off, I am removing them. Okay, so then don't tell me मैम कि आपने remove किया. Okay, मैंने आपको बोल दिया. मैम मैंने वो मुझे मालूम है किसने बोल दिया, लेकिन एवरी टाइम बार बार आप लोग वीडियोस ऑफ कर रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम क्यों. और फिर ऐसा ही होता है, कोई अटेंड करता है कोई नहीं करता है. मैम मैं जैसे वीडियो ऑन करती हूँ आपकी आवाज कट हो जाती है. Pankti, I know you had told me. I'm talking about those students continuously on off. Next time, one time I will say, after that I will remove. फिर बैठे रहना, फिर आप एंटर ही नहीं हो पाओ. Manjar, I asked you something. मैम मेरा नेट चला जा रहा था. चला जा रहा है, बट ये तो मालूम है क्या करना है हमें. No ma'am. So why did you मेरा not वीडियो ask? बीच में अगर किसी को नहीं मालूम है और अगर वो देख रहा है कि मैम ऐसे ही बैठे हैं कुछ नहीं करवा रहे, तो पूछना तो पड़ेगा ना कि मैम क्या करना है. मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम थी,
ये हुआ, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं पूछ रहे आप लोग। और एक पूरा मालूम पड़ जाता है किसका नेट में प्रॉब्लम है और कौन वैसे बोल रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोस ऑफ देखती हूँ मैं, बार बार उनको बोलना पड़ता है, और जब उनका ऑन होता है ना, वो लोग सिर्फ मूव कर रहे होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो मालूम पड़ता है ना कि दे आर नॉट फिक्स्ड एट अ प्लेस, दैट मीन्स दे वर मूविंग समवेयर। मैम और अभी बीच मैं बीच पे नोट कर मेरे चुकी हूँ, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ। जेनी, आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो एक बार हो गया, दैट इज ओके, एंड यू टोल्ड मी द ट्रूथ, ओके फाइन, नाउ ओके, अब आगे से ध्यान रखें। बट फिर और दूसरे भी बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो नहीं करते ऑन, और मूविंग रहता है और बोलते हैं हमें नहीं पता। अगर नहीं पता तो कोई और तो आके नहीं पूछेगा ना कि मैम क्या करना है, या आपकी प्लेस पे कोई और आएगा पूछने मैम आपका मुझसे। वॉइस कट रहा है, मैम आपका वॉइस कट रहा है। अभी ओके है? यस मैम। ठीक है, चलो। I didn't know. Krishna. चलो इसका मैं भी ट्राई करती हूँ। एक ये सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? मैम माय summary is done. हाँ, मैम माय summary is done. डन, ओके। मैम मेरा भी हो गया डन। ठीक है,
Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, may I tell my summary? just a moment. Ma'am, can I go to washroom? Okay, ma'am. ठीक है, इतनी मैंने लिख दी, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं आप। Ma'am, may कौन I बोल tell? रहा है? Ma'am, Sneh. Sneh, you have written that? Yes, ma'am. Okay, speak up then. Ma'am, can you hear my voice? Yes. Okay. One day when the spring came, there were blossoms and little birds, but only in the selfish giant's garden there was winter. Trees and the flowers were sad. Even birds were not there in the garden. They thought that who will listen to our songs? The giant thought, why the spring is coming so late in my garden? Because of this, he sat at the window and waited for the spring to come. But the spring never came, nor the summer. But autumn gave golden fruits to every garden except the giant's garden. One day, when the giant was lying on his bed, he heard a beautiful voice. He thought that it might be the king's musician passing by. But after he got to know that it was an European bird, linnet, and it sang the most beautiful song. And at last, the spring came at Giant's garden. Okay, but what is there that you have used many sentences as it is? And actually the summary should be in your own words. Fine, okay. Okay. Yes. Anyone else? Can I? Who is this? I'm Jai. Jai, yes, Jai. Start. Start. At last, spring came all over the world, but in Giant's garden was winter. Birds did not sing, and trees were not blossomed. Snow and frost were discussing about Giant's garden that spring is not there, so we should go. Snow covered the whole garden. Because of frost, trees become silver, and they called North Wind to join them. Hail came every day for 3 hours, crushing the roof of Giant's house. After some days, Giant was lying on his bed and heard a music and thought this would be King's musicians passing by. But suddenly, hail stopped, and Giant thought that at last spring came. Ma'am, can I? Yes, Tanishka. All over the country, spring was happily covered, but there was only winter in selfish giant's yard. All the plants had moved away, and there was only snow. Everywhere he looked, and he could see just silver. The winter thought this is the place to stay, and decided to call his old friends. Once the plant grew, but seeing the notice board, he decided to get back in the soil. No birds came to his garden. He looked around, and his breath was like ice. The spring gave every garden a golden apple, leaving the giant's garden. She said that giant was selfish. The hail came roaring and struck giant's house. Later, sometime
he heard a sweet sound, but he compared that to the king's musicians playing the band, and he saw a little chirping. He became happy and said, "Finally, the spring has come." And he jumped out of his bed. ये तुमने खुद लिखी है. Yes, ma'am, right now. Some sentences or some words I find that you have taken help from somewhere. Ma'am, my video was also on. I was just sitting here. I am thinking that maybe you are good enough. Anji, Devam, you are ready? Yes, ma'am. Ma'am, the spring came all over the country. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. No flowers bloomed and no birds sang. The only visitors were the snow and frost which painted all the trees silver. The north wind roared there all day. It also asked the hails to come. The giant wondered why the spring didn't pass his garden. It was always winter. One morning he heard some lovely music. He thought of some king's musician passing by, but when he looked out of his window, he saw a bird singing. Done? Yes, ma'am. Okay. Anyone else? Better, chalo. We Ma'am, move can on. you see my? हाँ. सी क्या होता है? मैं देख कर रीड थोड़ी करूंगी. तो मैम मैं रीड करूं? चलेगा, हम आगे कर लेते हैं. अच्छा, ओके, नेक्स्ट पेज. देयर आर सम क्वेश्चंस. चलो जरा वो बताओ तो. Why is the giant called selfish? Ma'am, can I? Can I? Ma'am, can I? Hand raise करो. Kevin. Yes, ma'am. Ma'am, the giant was called selfish because he wanted to keep his garden reserved only for himself. Okay. Ma'am, look, I even made some mistake and cut it out. I'm not saying that that I'm very much sure that you have copied from somewhere. What I found that some words were very good, so I thought maybe you have taken some help from somewhere. Ma'am, there's no one in my house. Okay, fine, good then. Yes, Devam. मैम वो तो अगले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. तो हम अगला क्वेश्चन ही पूछते हैं. On one occasion, the children said, "How happy we were here." Later, they said, "How happy we were there." What are they referring to in both the cases? Ma'am, can I? अब देवम ने बोला तो करने दो. Ma'am, can I? Yes. Ma'am, the giant garden. Of course, they are referring to giant garden. ठीक है, चलो. Next, when spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate here? Ma'am, can I? Yes. Ma'am, can I? Yes, Yash. Ma'am, the winter stay there only to see the giant selfishness. Ma'am, giant was so selfish that when the spring came, the fruit will bear. So he was waiting for the spring, and spring did not come, and winter was still in the garden. हाँ, but इसका मतलब है कि winter किस चीज को indicate कर रहा है? And the selfishness of the giant or bad luck. Ma'am, the winter indicates the loneliness of giant. क्या?
Ma'am, the winter indicates that the loneliness of the giant. Ma'am, was bad luck. Bad. बैड लक भी है, लोनलीनेस भी है, ठीक है. Winter has been presented like a story with its own characters and their activities. Describe the story. अब ये तो आप अलग से कर देना, लिख देना. Next, was the giant happy or sad over the state of the garden? Ma'am, sad. Sad. I'm sad. Ma'am, can I say fifth? मेरी बात सुनो, जब आप लोगों से पूछा जाता है इसका मीनिंग खाली ऐसे सैड बोल दोगे, कुछ तो थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ता है ना. ऐसे सैड खत्म, सैड फिनिश. Ma'am, the giant felt sad. Sad in state of his garden. अब सारे एक साथ बोल रहे हैं, जैसे कि तुम लोग मैम जब आपने जब नहीं बोला था तब कोई नहीं बोल रहा, तब जब आपने बोला है तब सारे एक साथ बोल रहे हैं. एक पेपर में ना सबको नहीं लिखना है, क्वेश्चन पेपर इंडिविजुअल आएगा. ऐसा नहीं कि तुम्हारा सबका एक आएगा उसमें सबको मिलजुल के लिखना है, ऐसा तो होगा नहीं. मैम होता तो कितना मजा आता, सबका आइडिया आ जाता है. बहुत ही अच्छा होता, बहुत अच्छा. ठीक है, चलो बताओ. मैम मैं फिफ्थ बोलूं? मैं फिफ्थ बोलूं? को ठीक से बोल दो कोई एक. Ma'am, can I? Ma'am, can I? हाँ बोलो किसने Ma'am, बोला? the giant felt sad to see the state of his garden. अच्छा, मतलब ये एक ना. Ma'am, can I? ये क्या मतलब हुआ? Ma'am, कौन यार? हाँ, और कौन बोल रहा था? मैम वो सैड हो रहा था उसका गार्डन का हाल देख के. Ma'am, can I? Ma'am, तो sad और lonely तो था दूसरा. नहीं, ऐसे नहीं होता. ऐसा थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि in this story we thought about या we heard about a giant who has been shown as a selfish person, but when he observed that many unfortunate events are happening in his garden, he felt very sad. ओके, इस तरह से होता है. कुछ और भी आगे ऐड कर सकते हो. ऐसा नहीं होता सैड और खत्म, ऐसा नहीं. Ma'am, different. अब मैं फिफ्थ बोलूं? मीट. हाँ बोलो मीट. पहले क्वेश्चन बोल लेने दो. हाँ मैं बोल देता हूँ. बोल दो. Okay. What effect did the lenient song have over hail and the north wind? हाँ. The effect did the lenient song have on over the hail and the north winds that the spring came and the hail and north wind stopped? They both had stopped their act. जो भी वो कर रहे. चलो आगे कर ले. क्या हो गया? किसी ने कुछ आंसर ही नहीं दिया. Yes, ma'am. ठीक है, चलो. He saw a most wonderful sight. अब जब वो अपने विंडो के पास आया तो उसने सबसे सुंदर दृश्य देखा. Through a little hole in the wall, the children had crept in. उसने जो इतनी बड़ी वॉल खड़ी करी थी अपने गार्डन के चारों तरफ, उसमें से थोड़ा सा होल बन गया छोटा सा, और उस होल में से बच्चे अंदर आ गए. And they were sitting in the branches of the trees. और वो ट्रीज की ब्रांचेस में, देखो कितना अच्छा सीन लग रहा है ये वाला. अगर मैं ये बोलूंगी ये वाले सीन को, इस पिक्चर को डिस्क्राइब करो, तो तुम ये जायंट की स्टोरी से ही डिस्क्राइब करोगे और कुछ सोचोगे नहीं. आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचते ही नहीं हो. In every tree that he could see there was a little child. हर एक ट्री पर एक छोटा बच्चा था. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. अब trees भी इतने खुश थे बच्चों को वापस देखकर कि उन्होंने अपने आप को blossoms, छोटे छोटे फ्लावर्स से, बर्ड्स से कवर कर लिया और अपने हैंड्स को धीरे धीरे वेव करने लगे बच्चों के सिर पर. The birds were flying about and twittering with delight.
बर्ड्स भी यहाँ वहां फ्लाई करने लगी और ट्विटर करने लगी। एंड द ये ट्विटर वो वाला ट्विटर नहीं है जो तुम वहां देखते हो, ओके। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फ्लावर्स भी जो थे वो निकल आए थे बाहर और ये ऊपर देख रहे थे और हंस रहे थे, मतलब खुश थे सब। इट वॉज ए लवली सीन, बहुत सुंदर सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी एक कोना ऐसा था जहां पर विंटर थी अभी भी। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन का सबसे दूर का कॉर्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांचेस तक पहुंच नहीं पा रहा था। And he was wandering all around it, और यहाँ उसके आसपास ही घूम रहा था। Crying bitterly, बहुत ज्यादा रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow. और वही वाला ट्री जिसके ऊपर बच्चा चढ़ना चाहता था और चढ़ नहीं पाया था, इसलिए वो ट्री अभी भी फ्रॉस्ट एंड स्नो से कवर था। एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रॉरिंग अबव इट, और उसी ट्री के आसपास नॉर्थ विंड ब्लो कर रही थी। Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could. अब ट्री ने बोला कि ऊपर आ जाओ छोटे बच्चे, और उसने अपनी जो ब्रांचेस थी पूरी तरह से नीचे करी जितनी वो कर सकता था। But the boy was too tiny, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा था। And the giant's heart melted as he looked down, और ये सीन देखकर जायंट का दिल पिघल गया। How selfish I have been, कि मैं, और उसको रियलाइज हो गया कि मैं कितना सेल्फिश बन रहा था। Now I know why the spring would not come here. अब मुझे पता चल गया कि स्प्रिंग क्यों नहीं आई यहाँ पे। I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं इस बच्चे को ट्री के टॉप पर बिठा दूंगा। And then I will knock down the wall. और फिर मैं सारी जो दीवार मैंने बनाई है वो तोड़ के गिरा दूंगा। And my garden shall be the children's playground forever and ever. और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। He was really very sorry for what he had done. उसने जो भी किया था उसका उसे बहुत दुख था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly. तो वो चुपचाप धीरे धीरे नीचे उतरा और धीरे से उसने डोर खोल दिया। And went out into the garden, और गार्डन में आ गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा फिर से, तो सारे डर कर भाग गए और गार्डन में फिर से विंटर आ गई। Only the little boy did not run. सिर्फ वो छोटा बच्चा नहीं भागा। And the garden, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. वो क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि वो रो रहा था तो उसकी आंखों में इतना पानी था और आंसू थे कि उसको दिखा ही नहीं कि कौन आ रहा है सामने से। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand. Giant चुपचाप आकर उसके पीछे खड़ा हो गया और उसको अपने हाथों में उठा लिया। And put him up into the tree, और उसको ट्री पे ऊपर बिठा दिया। And the tree broke at once into blossom, और अचानक से ही ट्री पर छोटे छोटे फ्लावर्स और बर्ड्स आ गए, वो खिलने लगा। And the birds came and sang on it, और बर्ड्स भी आ गई और उस पे सिंगिंग करने लगी। And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him, और बच्चा इतना खुश हो गया कि उसने अपनी आर्म्स ओपन करके जायंट के गले में मतलब उसको हग कर लिया और उसको किस किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, और जब बाकी के बच्चों ने देखा कि जायंट अब और ज्यादा सेल्फिश नहीं रहा, खराब नहीं रहा, तो they came running back and with them came the spring. तो वो सारे के सारे वापस आ गए और उनके साथ साथ स्प्रिंग सीजन भी आ गया। अब इतने पार्ट की समरी। एक पहले से ही हैंड रेज करके यश तुमने
जायंट की भी फ्रेंच बियर्ड है। क्या मैम? जायंट की फ्रेंच बियर्ड है, फ्रेंच दाढ़ी है इसकी, नहीं मतलब कि मॉडर्न जायंट है। पुराने टाइम में कैसे होते थे, दांत बाहर है। पंक्ति तुम्हारी लाइट आ गई? यस मैम, कब की आ गई। Ma'am, done. Manjar, how much have you written? Unmute yourself and just tell me how much have you written? Ma'am, me? Manjar. Okay, Yash, you have done, you tell. Unmute तो करो. One day there was a hole on the wall, so all the children came in the garden and started playing. When they climbed the tree got blossomed. But one little boy was not able to climb the tree, so the giant helped him to climb the tree. From the giant told the children that now onwards this garden is yours forever and ever. Okay. और किसी ने करिए. Manjar, today I will talk to your mother. मैम लेकिन मेरा नेट बार बार जा रहा है, अभी 2 बार में Manjar, please, वो most of the time जाता है जब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ. Or else you were moving, you were doing everything, that is okay. But as soon as I ask any question, yours so it becomes still.
मैम लेकिन एसएस के लेक्चर में भी मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। मैं 4 to then let 5 me talk to your mother. Then let me talk to your mother then. Yeah, anyone else has written? आ दूंगी। Anyone else has written? Fine, I'm okay. carrying. Okay, then now you write it, and in the next session we will complete the chapter. मैम मेरा लेक्चर ना मैम नहीं जाता, नेटवर्क इश्यू हुआ है इसलिए जा रहा है मैम। Okay, everyone, then we meet in the next session. Okay. Now you are not having another session now. Karina ma'am. No. Karina ma'am. नो मैम। Yes. हाँ मैम 2 मिनट सबको लीव मत करने को बोलिए, काम है साक्षी मैम का। Okay, okay, okay. Everyone, please wait. Don't leave. Sakshi ma'am has to say something.